स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टॉपर ग्रुप में। तो आइए एक और बेहतरीन टॉपिक करते हैं और बहुत ही मोस्ट टॉपिक होगा रीजनिंग का, न्याय और निगमन, सिलोज़म जिसे बोलते हैं आप लोग। तो इससे अभी तक मध्य प्रदेश पुलिस के जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें 2-3 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जा रहे थे। तो उम्मीद है कि अब आगे भी पूछा जाएगा, इसीलिए मैं इसको करवाता हूँ और बहुत ही बेसिक ढंग से करवाऊँगा। और जो प्रश्न पूछे गए हैं वही प्रश्न करवाऊँगा, ना ज़्यादा कठिन ना ज़्यादा सरल आपको पढ़ना है। जिस तरह के प्रश्न आपको पूछे जा रहे थे उसी तरह के क्वेश्चन सारे मैं लेके आया हूँ आपके परीक्षा से। PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरे लेके आया हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और जो भी मेरे दोस्त साथी नए जुड़ रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। आपको यहाँ सारे वीडियोज़ फ्री में और बेस्ट ट्रिक्स मिलती रहेगी। तो चलिए देखते हैं न्याय और निगमन से संबंधित प्रश्न और कॉन्सेप्ट। तो पहली स्थिति आपके सामने है न्याय और निगमन सिलोज़म की। अगर प्रश्न में बोला जाता है कि सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं, तो इस तरह का डायग्राम इनको कैसे हल किया जाता है? इनको वेन डायग्राम से हल किया जाता है। कैसे? वेन आरेख के माध्यम से हल किया जाता है। तो ऐसे सभी ए बी हैं, तो ये हुआ आपका, ये बाहर वाला गोला हुआ आपका बी के अंदर सभी ए आ गए। मतलब जो सभी ए हैं, ये वाला जो ए का हिस्सा है सभी, वो बी के अंदर आ गया। तो ऐसे डायग्राम बनेगा। ठीक, पहले मैं डायग्राम बनाना आपको सिखा देता हूँ, उसके बाद प्रश्न करवाऊँगा और प्रश्न के माध्यम से ही सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता रहूँगा। ठीक, दूसरा देखिए, कोई ए बी नहीं है। ये मान लीजिए ए है और ये मान लीजिए बी है। तो बोल रहा है कोई ए वाला भाग भी बी के अंदर नहीं है, ना बी से कहीं छू रहा है। ठीक, तो ऐसे बनेगा यदि ये बोले तो प्रश्न में। आगे देखिए, कुछ ए बी है। अगर ये बोले कुछ ए बी है तो ऐसे बनेगा, क्योंकि अगर ये ए हुआ और ये बी हुआ तो ये वाला जो भाग हुआ, कुछ ए आपस में एक दूसरे के हो गए, है ना। कुछ ए का भाग बी में आ गया और कुछ बी का भाग ए में आ गया। तो ऐसे बनेगा डायग्राम, जिस तरह आपको दिख रहा है स्क्रीन में। अब यहाँ देखिए, यहाँ है कुछ ए बी नहीं है, तो चाहे ऐसा डायग्राम बन सकता है। ऐसा जो आपको दिख रहा है, ये ए हो गया, ये वाला बी हो गया। तो ना बी का भाग एक भी ए के अंदर है, ना ए का भाग एक भी बी के अंदर है। ऐसे बन सकता है, या फिर ऐसे बन सकता है कि कुछ ए, ऐसे बन सकता है, ये बी हो जाएगा, ये हो ए का भाग हो जाएगा बाहर वाला। तो जो ए का ये वाला भाग है ये बी नहीं है, जो ए का ये वाला भाग है वो बी नहीं है, केवल इतना बी है, केवल अंदर वाला भाग बस बी है, बाकी जो खाली है वो बी नहीं है। तो दोनों डायग्राम इस तरह के बन सकते हैं। तो प्यारे भाइयों, एक और स्टेटमेंट ऐसे बनता है 100% ए बी है, मतलब 100% ए बी है का मतलब सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं, यही होता है, इसके बराबर यही होता है। तो ये ए हो जाएगा, ये पूरा किसके अंदर आएगा? ये पूरा बी के अंदर आएगा। इसका आरेख ऐसे बनेगा। ठीक, अगर वो बोल दिया कि 98% ए बी है, ठीक, तो इसका पूरा वो बदल जाएगा और ये कुछ में आ जाएगा, मतलब कुछ ए वाला डायग्राम बनेगा, ऐसे बन जाएगा, कुछ ए बी है। ठीक, अगर 100% से थोड़ा भी कम हुआ, 0.1% भी कम हुआ, 99.99% ए बी है, तो कुछ में चला जाएगा और ऐसे आरेख हो जाएगा। ठीक है, अगर 100% बोलता है कि 100% ए बी है तो ये वाला आरेख बनेगा, मतलब पूरे ए बी है। तो इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपका यह टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और कौन कौन से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं मैं उसी तरह के प्रश्न बताऊंगा। बहुत कठिन प्रश्न नहीं बताऊंगा कि आपको समझ में भी ना आए। ठीक है, आपको SSC CGL का एग्ज़ाम नहीं देना है, आपको मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम देना है। कम समय में आपको पढ़ना है, तो इसीलिए मैं आपको वही प्रश्न करवाता हूँ जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है और पूछा जाएगा। ठीक है, ज़्यादा कठिन करवाने से कोई मतलब नहीं है, समझ में भी ना आए और सिलेबस भी ना कंप्लीट हो आपका 40 दिन में। अब आपके पास 30 दिन और 30 या 35 दिन का समय बचा है, क्योंकि थोड़ा सा एग्ज़ाम फॉर्म भरने की डेट जो है वो बढ़ी है, एग्ज़ाम फॉर्म करने की डेट बढ़ी है। तो आपको 10 दिन का और टाइम मिल जाएगा, 10 दिन का और टाइम मिल जाएगा, तो आप आराम से पढ़ सकते हैं थोड़ा सा ज़्यादा। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न के माध्यम से मैं सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर दूंगा। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, कोई भी किक पंच नहीं है, कोई भी किक पंच नहीं है। तो चलिए वेन आरेख बनाते हैं।
जो भी आपको स्टेटमेंट में बोला जाएगा, कथन में बोला जाएगा, उसको 100% सही मानना है। यदि कथन में बोला जाए कि सभी आदमी कुत्ते हैं, ठीक, यदि स्टेटमेंट कथन में बोला जाए प्रश्न में कि सभी आदमी कुत्ते हैं, तो आपको मानना है कि सभी आदमी कुत्ते हैं। सभी हाथी गधे हैं बोल दे तो वो आपको मानना है कि सभी हाथी गधे हैं। आप ये नहीं सोचेंगे सभी हाथी गधे कैसे होंगे, लेकिन वो प्रश्न में बोल रहा है ना, तो आपको बिल्कुल 100% सही मानना है, 100% सही मानना है वही चीज़ जो वो प्रश्न में बोले, ठीक। तो ये बोल रहा है, ये 2022 मध्य प्रदेश पुलिस एग्जाम में, मध्य प्रदेश पुलिस एग्जाम का क्वेश्चन है। देखिए रिस्पॉन्स शीट मैं लेके आया हूँ एक बच्चे की, ठीक। कोई भी किक पंच नहीं है, तो यहाँ हम बनाएंगे किक जो है, किक को के से लिखेंगे, ठीक है, इंग्लिश के अक्षर के से, समय कम लगता है। कोई भी किक पंच, पंच को पी से लिख देंगे, पंच नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, कुछ किक मजबूत हैं। अब इसमें कुछ किक मैंने बताया, कुछ ए बी के लिए कैसा बनता था, वो थोड़ा सा काटता था, थोड़ा सा काटता था, ऐसे काटता था, ठीक। कुछ किक मजबूत हैं, यहाँ मजबूत, ये मजबूत हम से लिख देंगे। ये वाला कुछ किक इतने किक जो हैं ये मजबूत हैं, इतने किक क्या हैं, मजबूत हैं। तो चलिए अब निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष में क्या पूछ रहा है सभी पंच मजबूत हैं, सभी पंच मजबूत हैं। क्या क्या आपको दिख रहा है डायग्राम में, जिसमें वेन आरेख में दिख रहा है, पूछ रहा है क्या सभी पंच ये मजबूत के अंदर आते हैं, नहीं, बिल्कुल डायग्राम में दूर दूर है, दूर दूर है ना, दूर दूर है तो गलत है। कुछ पंच मजबूत नहीं हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न आ गया, पहला क्वेश्चन ही बहुत ही अच्छा प्रश्न आ गया। अब क्या बोल रहा है, कुछ पंच मजबूत नहीं हैं, तो देखिए इसमें तो पंच और मजबूत बिल्कुल दूर दूर है, तो ये भी हम नहीं कह सकते कुछ पंच मजबूत नहीं है। दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए आपके, गलत हो गए। दोनों स्टेटमेंट जब गलत हो जाते हैं और आल यानी सभी प्रश्न में, एक स्टेटमेंट में एक निष्कर्ष में सभी और दूसरे में कुछ नहीं, दूसरे में कुछ नहीं, ये दोनों चीज़ें आ जाए और दोनों, समझिएगा बहुत ही अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा अच्छे लेवल का प्रश्न है, और दोनों निष्कर्ष में एक ही चीज़ों की बात हो, जैसे दोनों निष्कर्ष में एक ही चीज़ों की बात का मतलब इसमें भी पंच और मजबूत की बात हो रही है, इसमें भी पंच और मजबूत की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पास आइदर और का केस लगता है। आइदर और मतलब या तो पहला सही है या दूसरा सही है, आपको ऑप्शन में मिलेगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा, या तो पहला या दूसरा अनुसरण करता है, ठीक है। तो इस तरह में ऐसे उत्तर दिया जाता है, ठीक। अब चलिए थोड़ा इजी क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा, वो तो नॉर्मली हो जाता है, ये अच्छे लेवल का प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछा भी गया है 2022 में। तो आइदर और का केस कब लगता है, जब सभी और कुछ नहीं, मतलब आल और सम नॉट, आल और सम नॉट का केस बने और दोनों स्टेटमेंट गलत हों, दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएं और एक ही चीज़ की बात रही, जैसे पंच मजबूत की बात हो रही, पहले में भी दूसरे में पंच और मजबूत की बात हो रही है, तब ये आइदर और का केस लगेगा, या तो पहला सही है या दूसरा सही है। पहला क्वेश्चन अच्छे लेवल का आ गया आपके सामने। और आइदर आर का केस दो स्थितियों में बनता है, एक आल और सम नॉट, और एक सम और नो में, एक सम और नो में, ठीक। केवल इन दो में आइदर आल का केस बनता है। वीडियो अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा हो 360 में आप कर लीजिए, है ना, तो आपको क्लियर दिखाई देने लगेगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये भी मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा में आया हुआ है। कुछ लोग चालाक होते हैं, ठीक है, तो लोग बनाएंगे, कुछ लोगों का आरेख बनाएंगे, लोग कोयल से हम लोग लिख देंगे, ठीक। और चालाक को हम लोग कुछ वाला वेन डायग्राम बना के उसमें सी लिख देंगे, ठीक है। कुछ लोग चालाक होते हैं, ठीक है। कुछ चालाक मूर्ख होते हैं, ठीक है, कुछ चालाक को हमको मूर्ख करना है, तो कुछ वाला वेन डायग्राम पुनः चालाक वाले में करेंगे, एम से लिख देंगे, मतलब कुछ चालाक मूर्ख हैं, ये वाले जो चालाक हैं यहाँ पास आ रहे हैं ये मूर्ख की श्रेणी में आ गए, ठीक है। ये डायग्राम आपका कथन का बन गया, जो कथन दिया है। अब निष्कर्ष जो दिया है, देखिए कुछ निष्कर्ष में हमें देखना है कि ये जो डायग्राम बना है ये सही हमने बनाया है कि गलत आ रहा है, क्या बोल रहा है निष्कर्ष में, सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, ठीक। जैसे कुछ लोग मूर्ख हैं, तो ये लोग हैं, यहाँ लोग हैं, यहाँ मूर्ख हैं, क्या लोगों का और मूर्खों का आरेख कहीं मिल रहा है,
कहीं नहीं मिल रहा है, तो पहला गलत हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, सभी मूर्ख चालाक हैं। सभी मूर्ख जो है वो चालाक हैं क्या? नहीं। क्या बोला है? कुछ मूर्ख चालाक हैं, मतलब कुछ चालाक मूर्ख हैं। तो ये पूछ रहा है क्या सभी मूर्ख चालाक के अंदर आ रहे हैं? क्या ऐसे हो रहा है कि ये मूर्ख हैं, ये चालाक है? क्या ऐसे डायग्राम है? नहीं, ऐसा डायग्राम नहीं है, तो आपका ये भी गलत हो जाएगा। तो उत्तर कौन सा बनेगा? देखिएगा, निष्कर्ष में उत्तर आपका बन रहा है ना ही निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ये वाला। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही मोस्ट टॉपिक है, आपसे कम से कम 2-3 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में, तो ध्यान से देखिएगा। मैं सारे क्वेश्चन के माध्यम से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा, और वीडियो को शेयर जरूर करिए, सपोर्ट करते रहिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कुछ सैंडल जूते हैं, कुछ सैंडल मैं बना देता हूँ, ये कुछ सैंडल जूते में आ गए, ये वाले जो सैंडल है जूते में आ गए, ठीक। जूतों को मैं जे से लिख दिया और सैंडल को मैंने एस से लिख दिया, ठीक है। अब देखिए, कुछ सैंडल दस्ताने हैं। अब कुछ सैंडल दस्ताने हैं, तो इधर लिख देते हैं। हम लोग जब तक ये तीनों ना बोले तब तक तीनों में नहीं मिलाएंगे, जिसमें बोलेगा वही बनाएंगे। कुछ सैंडल दस्ताने को हम डी से लिख देते हैं, ठीक है, दस्ताने को हम लोग डी से लिख देते हैं। अब चलिए, अब निष्कर्ष में क्या बोल रहा है? निष्कर्ष ये है आपका, निष्कर्ष बोल रहा है कोई दस्ताना सैंडल नहीं है, कोई दस्ताना सैंडल नहीं है, बिल्कुल गलत हो गया। अभी बोला है कुछ दस्ताने सैंडल है, बोल रहा है कोई दस्ताना नहीं। कुछ तो है, ये बोल रहा है कोई भी नहीं है, नहीं कोई, ये गलत बोल रहा है, क्योंकि कुछ तो दस्ताने यहाँ पास देखिए, ये वाला भाग सैंडल के अंदर आ रहा है, ठीक है। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या बोल रहा है? कुछ सैंडल दस्ताने हैं, कुछ सैंडल दस्ताने हैं, हाँ कुछ सैंडल दस्ताने हैं, ये तो उसमें भी बोला है, ये तो आपके प्रश्न में ही बोला है कुछ सैंडल यहाँ पास दस्ताने। तो दूसरा नंबर कंक्लूजन आपका, निष्कर्ष आपका सही हो जाएगा, पहला नंबर गलत है। तो केवल दूसरा अनुसरण करता है, केवल दूसरा अनुसरण करता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रश्न ऐसे लिखा रहेगा, उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है, ठीक है। तो देखिए, कथन आपका पुनः दिया है, सभी लड़के खिलाड़ी हैं। सभी लड़कों का ग्राफ, सभी लड़कों का मैं एल से लिख देता हूँ। लिखना हो तो बॉय, इंग्लिश में लिखना हो बॉय, है ना। तो किसी की स्पेलिंग जैसे बच्चों को नहीं मालूम है इंग्लिश मीनिंग, तो फिर कैसे लिखेंगे, इसीलिए मैं सीधे एल लिख देता हूँ, लड़के हिंदी वाला। लड़के, सभी लड़कों का ग्राफ किस में आ जाएगा? सभी लड़के खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी में आ जाए। खिलाड़ी को कैसे लिख देते हैं, ठीक है। कोई खिलाड़ी बुरा नहीं है, यहाँ बनाएंगे बुरा का बी से हम डिनोट कर देते हैं, बी से लिख देते हैं। ये खिलाड़ी का ग्राफ, कोई भी खिलाड़ी बुरा नहीं है, ठीक है। ये कट मार दीजिए, ऐसे दूर बना दिए, नहीं बनाना हो, कट ना बनाना हो तो ना बनाइए कट, ठीक है। ऐसे इसका ग्राफ बनेगा। अब देखिए निष्कर्ष में आपके बोल रहा है, कोई लड़का बुरा नहीं है, कोई लड़का बुरा नहीं है, बिल्कुल सही बात है। जब सभी लड़के खिलाड़ी के अंदर हैं, देखिए कोई लड़का क्या बुरा से टच हो रहा है, कहीं से कहीं तक टच नहीं हो रहा है, तो ये आपका सही हो जाएगा। निगेटिव बोल रहा है, नहीं है, बुरा नहीं है, हाँ तो बिल्कुल सही है, नहीं है। सभी खिलाड़ी लड़के हैं, सभी खिलाड़ी लड़के हैं, नहीं। बाहर से अंदर की ओर बोल रहा है, ये बिल्कुल गलत है, बाहर से अंदर की ओर बोल रहा है। सभी खिलाड़ियों का ग्राफ लड़कों के अंदर नहीं आ रहा है, सभी लड़के खिलाड़ी के अंदर आ रहे हैं, ठीक। अंदर से बाहर की ओर सही होता है, अंदर से बाहर की ओर अगर बोला जाए कि लड़के सभी खिलाड़ी हैं तो ये सही होता है, बाहर से अंदर की ओर सही नहीं होता, क्योंकि आप लोग ग्राफ में ही देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ है इसमें पूरे में खिलाड़ी थोड़ी, इसमें तो केवल इतने बस में खिलाड़ी हैं, इतने बस में खिलाड़ी आपको दिख रहे हैं ना, तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। उत्तर में आप लोग ये लगाएंगे कि पहला नंबर आपका सही है, बाकी सही नहीं है। इतना सरल ढंग से आपको मैं समझा रहा हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। अगर कुछ मिस्टेक या कुछ दिक्कत होती है, मुझसे कुछ गलती हो जाती है बताने में, तो ज़रूर आप लोग बताइए, कमेंट के माध्यम से बिल्कुल भी पूछ सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर जुड़ लीजिए, आपको फ़ायदा होगा वहाँ। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, सभी साड़ी ड्रेस हैं, सभी साड़ी साड़ी को ड्रेस के अंदर बनाना है, ठीक है। जो मैंने पहले शुरू में आपको डायग्राम बनाना सिखाया था ना, तो यहीं यूज हुआ आएगा, सभी साड़ी ड्रेस के अंदर आएगा, ठीक है। कुछ चूड़ीदार ड्रेस हैं, कुछ चूड़ीदार किस में आ रहे हैं? ड्रेस में आ रहे हैं।
यहाँ सी लिख देंगे चूड़ीदार के लिए। ये वाले चूड़ीदार ड्रेस के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, ये वाले, ठीक है। ऐसा डायग्राम बनेगा। उसके बाद देखिए क्या पूछ रहा है निष्कर्ष में, सभी ड्रेस साड़ी नहीं है। सभी ड्रेस साड़ी नहीं है, बिल्कुल सही बोल रहा है, सभी ड्रेस साड़ी नहीं है, क्योंकि ड्रेस की बाउंड्री तो बड़ी है और साड़ी उसके थोड़े से भाग में है, थोड़े से भाग में है। क्या है, थोड़े से भाग में है। नहीं, ऐसे नहीं होगा, मैं बताता हूँ। इसमें एक कॉन्सेप्ट लगता है, जब तक आपको कथन में ना बोला जाए, जब तक कथन में ना बोला जाए तो पॉजिटिव सेंटेंस, ये दोनों पॉजिटिव सेंटेंस है ना, तो पॉजिटिव सेंटेंस के लिए निगेटिव नकारात्मक निष्कर्ष बिल्कुल गलत होते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस के लिए नकारात्मक निष्कर्ष बिल्कुल गलत होते हैं। इसका एक डायग्राम ऐसे भी बनता है, सभी साड़ी, देखिए एक डायग्राम ऐसे, सभी साड़ी ड्रेस है, तो इसका ऐसे भी बनता है, मतलब एक ही बाउंड्री में दोनों आ गए, सभी साड़ी ड्रेस के अंदर आ गए। तो इस डायग्राम में क्या हुआ, इस डायग्राम में आपका हो गया कि सभी ड्रेस साड़ी भी हैं, है ना। ये भी हो सकता है, लेकिन निष्कर्ष में नहीं बोला गया है तो हम लोग अपने से मानेंगे नहीं। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि सभी साड़ी ड्रेस नहीं है, क्या पता हो भी सकती हैं, है ना। तो इसको गलत कर देते हैं। इस तरह के निष्कर्ष को, नकारात्मक निष्कर्ष को पॉजिटिव सेंटेंस के पॉजिटिव सकारात्मक कथन से संबंधित अगर नकारात्मक निष्कर्ष दिया जाए तो वो गलत माना जाता है, ठीक। यहाँ दूसरा देखते हैं, कुछ ड्रेस चूड़ीदार नहीं है। कुछ ड्रेस चूड़ीदार नहीं है, बिल्कुल सही बोल रहा है। ये वाला जो ड्रेस का भाग है, देखिएगा, ये वाला जो ड्रेस का भाग है, इतना भाग जो ड्रेस का है वो चूड़ीदार नहीं है, केवल यही भाग बस चूड़ीदार है ना। तो कुछ ड्रेस का भाग चूड़ीदार नहीं है, तो ये वाला भाग चूड़ीदार नहीं है, तो दूसरा वही कॉन्सेप्ट लग गया, ठीक है। हमने तो देख लिया कि नहीं है, लेकिन अगर कथन में नहीं बोला गया है तो नकारात्मक निष्कर्ष को मुझे गलत कर देना है, नकारात्मक निष्कर्ष को मुझे गलत कर देना है। हमें तो दिखाई दे रहा है कि हाँ सही है, नहीं है, लेकिन हम नहीं कह सकते जब तक वो जो चीज़ ना बोले तो अपने से नहीं मानना है। जैसे वो बोल दिया कि सभी कुत्ते गधे हैं, तो हमें मानना है कि सभी कुत्ते गधे हैं। ये नहीं सोचेंगे कि कुछ कुत्ते तो गधे नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं, हमें यही सोचना है कि सभी कुत्ते गधे हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि कुछ ड्रेस चूड़ीदार नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं कुछ ड्रेस चूड़ीदार नहीं है, क्योंकि इसमें तो बोला है कि कुछ चूड़ीदार ड्रेस हैं, तो उसमें बोला गया था, है ना। तो ये भी नकारात्मक सेंटेंस है, तो नकारात्मक निष्कर्ष जो है उसको गलत कर देंगे, तो दोनों गलत हो जाएगा, ना ही निष्कर्ष और ना ही निष्कर्ष दूसरा अनुसरण कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, ठीक। क्या समझ में आया कि सकारात्मक कथन अगर दिया गया हो तो उससे संबंधित नकारात्मक निष्कर्ष गलत होते हैं, चाहे कुछ भी बोले। अगला प्रश्न देखिएगा, सभी तारे उपग्रह हैं। सभी तारों को टी से लिखते हैं, सभी तारे किस में ले लिए, उपग्रह में ले लिए, उपग्रह को यू से लिख देते हैं, ठीक है। अब कुछ उपग्रह ग्रह हैं, कुछ उपग्रह ग्रह को जी से लिख देते हैं, कुछ उपग्रह का भाग ग्रह के अंदर, ये वाला भाग ग्रह के अंदर आ गया, ठीक है। ठीक है, चलिए देखते हैं निष्कर्ष में क्या बोल रहा है, कुछ ग्रह तारे हैं, कुछ ग्रह तारे हैं। क्या हम अपने से बोल सकते हैं, कथन में नहीं बोला गया है तो अपने से हम ये भी नहीं बोल सकते कि कुछ ग्रह तारे हैं, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब देखिए दूसरा, देखिए सभी उपग्रह ग्रह हैं, सभी उपग्रह ग्रह हैं क्या, नहीं बोला है कुछ उपग्रह ग्रह हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो तीसरा नंबर ऑप्शन सही होगा कि ना ही निष्कर्ष ए और ना ही निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है। अगला प्रश्न देखिए, सभी चम्मच प्लेट नहीं है, कोई चम्मच प्लेट नहीं है, यहाँ लिखेंगे कोई चम्मच को सी से, प्लेट को पी से लिखते हैं, दूर दूर कर देते हैं, क्योंकि क्या बोला है कोई भी चम्मच प्लेट नहीं है, कटी कोटा का निशान है, ठीक है। सभी कांटे चम्मच हैं, सभी कांटों को चम्मच के अंदर रखना है, यहाँ सभी कांटों को चम्मच के अंदर रखना है, ठीक है। तो सभी कांटों को मैंने चम्मच के अंदर घुसेड़ दिया। अब देखिए निष्कर्ष में पूछ रहा है, कोई कांटा प्लेट नहीं है, कोई कांटा प्लेट नहीं है, बिल्कुल सही होगा। जब कोई चम्मच प्लेट नहीं है तो चम्मच की बाउंड्री के अंदर तो पूरा कांटा आ गया, चम्मच की बाउंड्री के अंदर तो पूरा कांटा भी आ गया। इस बाउंड्री के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो प्लेट नहीं हो सकती हैं, चम्मच की बाउंड्री के अंदर जो भी चीज़ें ये बोला है वो प्लेट नहीं है, ठीक है। तो चम्मच की बाउंड्री के अंदर कांटा भी आ गया, ये देखिए कांटा बोल दिया, सभी कांटे चम्मच हैं, तो चम्मच भी प्लेट नहीं होगा, चम्मच भी प्लेट नहीं होगा, ठीक। और देखिए दूसरा क्या बोला है, कुछ चम्मच प्लेट हैं,
कुछ चम्मच प्लेट है, नहीं, बिल्कुल गलत। जब बोला है कोई चम्मच प्लेट नहीं है तो कुछ चम्मच प्लेट कैसे हो सकती हैं, बिल्कुल गलत। तो अनुसरण एक केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा, वीडियो कुछ समझ में आया कि नहीं आया। मैं तो पूरा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ प्रश्नों के माध्यम से। ठीक, तो अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं वही मैं लाया हूँ, मतलब मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे गए हैं वही मैं लाया हूँ। सभी तारे धागे हैं। ठीक है, सभी तारों को हम लोग धागे के अंदर ले लेते हैं। सभी तारों को, धागे को हम डी से लिख देते हैं। ठीक, धागे हैं। सभी धागे फीते हैं। अब सभी धागों को फीते के अंदर ले लेते हैं, मतलब फीते को पी से लिख देते हैं। ठीक, तो सभी तारे धागे के अंदर ले लिए और सभी धागे फीते के अंदर ले लिए। ठीक है, अब देखिए निष्कर्ष में क्या बोल रहा है। निष्कर्ष में पूछ रहा है सभी फीते धागे हैं, सभी जो फीते हैं वो धागे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। जो ये वाला भाग है, ये वाला जो भाग है वो धागे नहीं है। ठीक है, बाहर से यदि अंदर की ओर पूछा जाए, बाहर वाले भाग को अंदर वाले भाग से संबंध करके पूछा जाए तो वो गलत होता है। लेकिन अंदर से बाहर वाला सही होता है। अंदर से बाहर का मतलब यदि पूछे सभी धागे फीते हैं तो सही होगा, लेकिन सभी फीते धागे बोल रहा है तो आप देख लीजिए कि ये जगह खाली है। ये जो जगह पूरी खाली है ये धागा नहीं है, ये केवल फीता बस है। ठीक है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा देखिए, सभी तार फीते हैं। सभी तार फीते हैं, सही है। सभी तार फीते के अंदर आ रहे हैं क्योंकि फीते की बाउंड्री ज़्यादा बड़ी है। फीते की बाउंड्री ज़्यादा बड़ी है और पूरा तार फीते के बाउंड्री के अंदर आ रहा है ना, तो ये सही होगा। दूसरा नंबर आपका सही होगा, सभी तार फीते हैं। तो आप बोलेंगे केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण कर रहा है। दूसरा नंबर निष्कर्ष सही है, पहला गलत है। ठीक, इस तरह से। तो इस वीडियो में सारे प्रश्न आपके कवर हो जाएंगे जिस तरह के पूछे जाते हैं। ठीक है, कथन देखिए, कुछ बच्चे किशोर हैं। कुछ बच्चों को किशोर करना है। कुछ बच्चों को बी से लिख देते हैं और कुछ वाला ग्राफ बनाते हैं। कुछ वाला ग्राफ मैंने ऐसे आपको, कुछ बच्चे किशोर हैं। ठीक, के से लिख देते हैं। कुछ किशोर बुद्धिमान है। कुछ किशोरों को बुद्धिमान कर देते हैं, बी से लिख देते हैं बुद्धिमान को। सॉरी, बी से नहीं लिखें क्योंकि ये बी पहले से हम लोग लिख लिए, तो भी से लिख लीजिए बुद्धिमान। भी से लिख लीजिए तो वही समझ में आ जाएगा ना, नहीं तो हिंदी लिख दीजिए बुद्धिमान है। ठीक है, बुद्धिमान भी से लिख दीजिए बुद्धिमान को समझने के लिए, नहीं दोनों भी एक जैसे हो जाएंगे तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो चलिए निष्कर्ष देखते हैं। कुछ बच्चे बुद्धिमान नहीं हैं। हम लोग नहीं बोल सकते। मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव अर्थात सकारात्मक दोनों कथनों में क्या कहीं नहीं दिख रहा है, निगेटिव वर्ड दिख रहा है, नहीं ना। तो जो निष्कर्ष है वो भी सकारात्मक होना चाहिए, तो यहाँ निगेटिव बोल दिया तो हम ये नहीं कह सकते कि कुछ बच्चे बुद्धिमान नहीं हैं। क्या पता हो तो ये गलत हो जाएगा, है ना। देखिए, कुछ किशोर बुद्धिमान नहीं है। कुछ किशोर बुद्धिमान नहीं है, तो ये भी नेगेटिव वर्ड बोल दिया, जबकि बोला है कि कुछ किशोर बुद्धिमान है। 1 सेकेंड, ये भी नेगेटिव वर्ड का यूज कर लिया है ना कि कुछ किशोर बुद्धिमान नहीं है, जबकि बोला है कुछ किशोर यहाँ पास बुद्धिमान है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका 4th नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है ना तो निष्कर्ष ए और ना ही निष्कर्ष बी अनुसरण करता है, तो 4th नंबर ऑप्शन, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपका भी भला होता रहे, आपको बेस्ट ट्रिक्स मिलती रहे। अगला प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। कुछ जहाज बस हैं। इसी तरह के प्रश्न आपके सारे एग्जाम में पूछे गए, बहुत कठिन प्रश्न नहीं आए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आया था उस तरह के भी प्रश्न आते हैं, तो मैंने उसका भी कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। ठीक, अब देखिए जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतनी ज़्यादा आपकी ये विषय मजबूत हो जाएगी। चलिए, कुछ जहाज बस हैं तो कुछ वाला बनाते हैं। कुछ जहाज को जे से लिख देते हैं जहाज, बस को बी से लिख देते हैं बस। कुछ वाला ये डायग्राम मैंने बना दिया। सभी बसें जहाज हैं। सभी बसें जहाज। सॉरी, ये क्वेश्चन आधा कट गया मेरे से। इस क्वेश्चन का केवल निष्कर्ष बस आया है ना, वही मैं सोचा कि कैसे गलत हो रहा। तो अगला प्रश्न करते हैं, इसको छोड़ते हैं।
देखिए सभी फल सब्जियां हैं, सभी फल को सभी वाला हम बनाएंगे, सभी फल को सब्जी के अंदर रख देंगे। ये होगी आपकी सब्जी, ये हो गई आपकी सब्जी का वेन आरेख, ये होगा आपका फल का वेन आरेख जो सब्जी के अंदर हो जाएगा। ठीक है, जो बोला गया कथन में वही हम बनाएंगे। और सभी सब्जियां ताज़ी हैं, अब सभी सब्जियों को ताज़ी के अंदर ला देंगे, सभी सब्जियों को ताज़ी, ताज़ी के टी से लिख देते हैं ताज़ा, सभी सब्जियों को ताज़ी के अंदर रख देंगे। ठीक है, ये लिख दिया, ये ताज़ी का आरेख मैंने बना दिया। ठीक, अब देखिएगा, अब उसके बाद आपसे निष्कर्ष पूछ रहा है। अब कथन पूछ चुका, अब निष्कर्ष पूछ रहा है। क्या निष्कर्ष पूछ रहा है कि सभी फल ताज़े हैं, सभी फल क्या ताज़े के अंदर है? हाँ, तो सही बोल रहा है, क्योंकि ताज़े की बाउंड्री तो ये है, ताज़े की बाउंड्री ये है पूरी, और फल ये है, तो सभी फल ताज़े की बाउंड्री के अंदर आ रहे हैं, तो बिल्कुल सही बोल रहा है, तो पहला नंबर सही हो जाएगा। ठीक, दूसरा, कुछ फल ताज़े हैं, कुछ फल ताज़े हैं, हाँ कुछ फल ताज़े हैं। जब सभी फल ताज़े हैं, जब सभी फल ताज़े हैं तो कुछ फल तो ताज़े होंगे ही, है ना, कुछ फल ताज़े होंगे ही, तो ये भी सही है। जब सभी फल ताज़े हैं तो कुछ फल ताज़े होंगे ही, तो दोनों अनुसरण करता है, इसको गलत नहीं कर सकते हैं, दोनों अनुसरण करता है, बिल्कुल दोनों अनुसरण, पहला और दूसरा दोनों निष्कर्ष सही हैं। अगला प्रश्न देखिए, कुछ मेल पत्र हैं, कुछ वाला फिर से बनाएंगे, कुछ मेल पत्र हैं, पी बना देंगे। ठीक, कुछ मेल पत्र हैं। ठीक, सभी पत्र पोस्ट हैं, अब सभी पत्रों को पोस्ट के अंदर कर देंगे, सभी पत्रों को पोस्ट लिख देते हैं। ठीक है, पोस्ट नहीं, दोनों पी हो जाएगी, ये हो गया पोस्ट, सभी पत्र पोस्ट के अंदर आ गए। अब देखिए निष्कर्ष क्या पूछ रहा है, कुछ पोस्ट पत्र हैं, कुछ पोस्ट पत्र हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि जब बाहर से अंदर की ओर पूछे, बाहर के अंदर की ओर पूछे तो कुछ वाला सही होता है, सभी वाला तो नहीं। अगर बोलता कि सभी पोस्ट पत्र हैं तो ये वाले जो पोस्ट हैं वो तो पत्र नहीं है, लेकिन कुछ जो इतने पोस्ट हैं वो पत्र हैं, तो ये पहला नंबर सही हो जाएगा, जो इतने पोस्ट हैं वो पत्र हैं, तो पहला आपका निष्कर्ष सही हो रहा है। ठीक, दूसरा देखिए, कुछ पत्र मेल नहीं है, कुछ पत्र मेल नहीं। अब देखिए सकारात्मक कथन में नकारात्मक फिर ये घुसेड़ दिया, हम अपने से नहीं सोच सकते कि कुछ पत्र मेल नहीं है, यहाँ तो बोला है कुछ पत्र मेल हैं, कुछ मेल पत्र हैं, यहाँ तो बोला है कुछ पत्र मेल है, लेकिन ये उत्तर बोल रहा है कुछ पत्र मेल नहीं है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला क्या पूछ रहा है, देखिए सभी शर्ट ट्राउजर है, सभी शर्ट को ट्राउजर के अंदर ले लीजिए, सभी शर्ट को ट्राउजर के अंदर ले लीजिए, कोई ट्राउजर तौलिया नहीं है, कोई भी ट्राउजर तौलिया को यहाँ लिख दीजिए, तौलिया यहाँ लिख देते हैं तौलिया। ठीक, हिंदी से नहीं, दोनों टी हो जाएंगे, फिर तो गलत हो जाएगा, तौलिया लिख दिए। अब क्या बोला, कोई ट्राउजर तौलिया नहीं है। ठीक है, तौलिया नहीं है, तो आप निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष में क्या बोल रहा है, कुछ शर्ट तौलिया हैं, कुछ शर्ट तौलिया हैं, तो ये गलत हो जाएगा। जब पूरे शर्ट जब ट्राउजर के अंदर हैं और बोला है कि इस बाउंड्री के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो तौलिया नहीं है, तो इस बाउंड्री के अंदर तो शर्ट भी है, तो शर्ट भी तौलिया नहीं होगा, है ना, तो ये गलत हो जाएगा, गलत बोल रहा है। देखिए दूसरा, देखिए कोई शर्ट तौलिया नहीं है, तो वो देखिए कोई शर्ट तौलिया नहीं है, तो पहले कुछ नियम बदले हैं अब सिलोज़ के, पहले ये चीज़ें सम उसमें आइदर और मतलब या तो एक होगा या दूसरा अनुसरण करेगा उसमें आ जाता था, लेकिन अब क्या है, अब इसका नियम चेंज हो गया, सम और सम नॉट को आइदर और के केस से हटा दिया गया है, सम और नो का केस चलता है या आल या सम नॉट का केस चलता है। ठीक, तो ये भी कुछ शर्ट तौलिया है, ये सही हो जाएगा, तो आपका केवल अनुसरण दूसरा करता है, अनुसरण दूसरा करता है, मतलब शर्ट तौलिया के अंदर आ रहा है, नहीं तौलिया के अंदर नहीं, ट्राउज़र के अंदर आ रहा है, और ट्राउज़र कोई भी ट्राउज़र तौलिया नहीं है, तो कोई भी शर्ट तौलिया नहीं होगा, तो ये बिल्कुल सही है। नियम अब चेंज हुए हैं सिलोज़म के, तो अब आप कहीं कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, ये देख के यही ऑप्शन सही होगा। कथन दिया है आपके सामने, सभी रूमाल तौलिया हैं, सभी रूमाल
तौलिया हैं, ठीक है। सभी रूमाल को तौलिया के अंदर बना दिए। आरेख, सभी तौलिया कम्बल है, सभी तौलिया को कम्बल के अंदर कर दीजिए। कम्बल को के से लिख देते हैं, ठीक। अब देखिए सभी रूमाल कम्बल है, निष्कर्ष में पूछ रहा है सभी रूमाल कम्बल है, बिल्कुल सभी रूमाल की बाउंड्री कम्बल की बाउंड्री के अंदर आ रही है, कम्बल की बाउंड्री के अंदर आ रही है, तो पहला नंबर निष्कर्ष आपका सही होगा। दूसरा देखिए सभी कम्बल तौलिया हैं, सभी कम्बल, अब अंदर बाहर से अंदर की ओर पूछ रहा है, क्या बाहर वाला पूरा भाग अंदर वाला है, तो बाहर वाला पूरा भाग अंदर वाले के बराबर नहीं होता है, ये वाला आपका गलत हो जाएगा। सभी कम्बल तौलिया नहीं है, केवल इतना कम्बल तौलिया है, जो इतना भाग है ना कम्बल का, ये भाग तौलिया है, बाकी जो ये भाग बचा हुआ है ये तौलिया नहीं है, ठीक है। तो आपका केवल निष्कर्ष एक सही होगा, केवल केवल अनुसरण, निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, चौथा नंबर ऑप्शन में लिखा है, ये सही हो जाएगा। देखिए उत्तर में भी आपके यही दिया था कि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। एक और प्रश्न करवा देते हैं, फिर इसको बंद करते हैं, है ना, वीडियो को, क्योंकि सभी टाइप के आपको मैं प्रश्न करवा दिया हूँ, तो इससे बाहर नहीं आएगा। इसी तरह के प्रश्न आप सॉल्व कर लेंगे तो सारे आपसे हो जाएंगे, ठीक। देखिए मेरे सभी मित्र बातूनी हैं, मतलब बहुत बात करते हैं। मेरे सभी मित्र, सभी मित्र को एन से और बातूनी को बी से, सभी मित्र बातूनी के अंदर आ गए, ठीक है। स्वप्रा बातूनी नहीं है, अब स्वप्रा को अलग बना देते हैं, ये बातूनी नहीं है, ठीक है, ये बातूनी के बाहर है। अब देखें निष्कर्ष में स्वप्रा मेरी मित्र नहीं है, स्वप्ना में मेरी मित्र नहीं, तो मेरी मित्र सबका क्या है बातूनी, लेकिन स्वप्रा बातूनी नहीं है तो मेरी मित्र नहीं है, बिल्कुल सही बोल सकते हैं, बिल्कुल सही है। क्यों सही है, क्योंकि पूरा बातूनी के बाहर आ रही, बातूनी की बाउंड्री के अंदर स्वप्रा नहीं आ सकती है, और जितने मेरे मित्र हैं बातूनी के बाउंड्री के अंदर रहेंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है। स्वप्रा को बोलना चाहिए, ये हम नहीं कह सकते। स्वप्रा को बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, ये भी गलत है, ये मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि कथन में इसके बारे में नहीं बोला गया है। जो कथन में जिसके बारे में ना बोला गया हो उसके बारे में हमें बात नहीं करनी है, ठीक है। तो आपका केवल अनुसरण पहला, केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है, निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई भी लॉकेट गुलाबी नहीं है, कोई भी लॉकेट गुलाबी को जी से लिखते हैं, कोई भी लॉकेट गुलाबी नहीं है, ठीक है, ये इसके अंदर कभी नहीं आ गया। कुछ जंजीरें लॉकेट है, कुछ जंजीरों को जे से लिखते हैं, कुछ जंजीरें लॉकेट है, तो कुछ वाला बना दिया, ठीक। अब देखिए निष्कर्ष में क्या पूछ रहा है, कोई भी जंजीर गुलाबी नहीं है, कोई भी जंजीर गुलाबी नहीं है, नहीं, हम ये नहीं कह सकते, हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि केवल कथन में क्या बोला है, कोई भी लॉकेट गुलाबी नहीं है, तो लॉकेट और गुलाबी की बाउंड्री में वो लगा है कि ये एक दूसरे के अंदर नहीं जा सकते, लेकिन जंजीर और गुलाबी की बाउंड्री के बारे में कुछ नहीं बोला गया, तो हम लोग इस कथन को सत्य नहीं मानेंगे, इसको गलत मानते हैं, ठीक। दूसरा देखिए, कोई भी लॉकेट लाल नहीं है, कोई भी लॉकेट लाल नहीं है, तो हम कथन में लाल के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं गया है, तो हम लोग कैसे बोल दें कि कोई भी लॉकेट लाल नहीं है। यदि कथन में इसके बारे में कुछ नहीं बोला गया है, तो हम लोग निगेटिव सेंटेंस को गलत मानते हैं, तो पहला नंबर ऑप्शन देखिए आपका सही हो रहा है। पहला ऑप्शन क्या है, ना ही निष्कर्ष ए और ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, दोनों गलत हैं। तो जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ अगर उसको भी आप लोग अच्छे से सुनेंगे तो उससे ही आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखिए कुछ बछड़े गाय हैं, कुछ वाला मैंने बना दिया, कुछ बछड़े, ये देखिए कुछ बछड़े गाय को लिख दिया जी से, कुछ बछड़े गाय हैं, कुछ गाय भैंसे हैं, कुछ गायों को हमने भैंसों में ऐसे बना दिया, ठीक है, बी से भैंसों को हम लोग भैंस लिख देते हैं, नहीं बी दो बी हो जाएंगे, भैंस, ठीक है, ये भैंस वाला है। अब निष्कर्ष में क्या बोल रहा है, कुछ बछड़े भैंस हैं, क्या भैंस और बछड़ों का कोई आरेख मिल रहा है कहीं, नहीं, हम नहीं बोल सकते कुछ बछड़े भैंस, अपने से नहीं बोल सकते, ये दूर दूर है ना, इनको नहीं बोल सकते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा है सभी बछड़े भैंस हैं, क्या सभी बछड़े भैंस हैं, दूर है, बछड़े और भैंस का जो आरेख है वेन आरेख वो दूर दूर है, तो हम ये भी नहीं बोल सकते कि सभी बछड़े भैंस हैं, तो ये भी गलत है, तो दोनों गलत हैं। तो ना ही निष्कर्ष ए और ना ही निष्कर्ष बी, अर्थात ना ही निष्कर्ष फर्स्ट ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, दोनों गलत है। एक और प्रश्न कर लेते हैं फिर ख़त्म करते हैं, ठीक है, वीडियो फिर बंद करते हैं।
देखिए कथन दिया है सभी गायक अच्छे अभिनेता हैं, सभी गायक को अच्छे अभिनेता को हम ए से लिखते हैं, सभी गायक को अच्छे अभिनेता के अंदर करते हैं, ठीक है। सभी गायक जो है अच्छे अभिनेता हैं। और रोहन एक गायक है, रोहन को भी गायक के अंदर करते हैं, रोहन को भी देखिए बड़ा बनाते हैं थोड़ा आरेख, सभी गायक अभिनेता है, ठीक है, ऐसे बना दिया अभिनेता है। और रोहन एक गायक है, रोहन को गायक के अंदर रख दिया, ठीक। निष्कर्ष में क्या बोला है, रोहन एक अच्छा अभिनेता है, बिल्कुल सही बात है। रोहन की बाउंड्री अच्छे अभिनेता की बाउंड्री के अंदर आ रही है, रोहन की बाउंड्री देखिए ये अच्छे अभिनेता की बाउंड्री है और ये रोहन की बाउंड्री है जो अच्छे अभिनेता के अंदर आ रही है, तो पहला नंबर निष्कर्ष सही बोल रहा है, ठीक। दूसरा देखिए सभी अच्छे अभिनेता गायक हैं, सभी अच्छे अभिनेता गायक हैं ऐसे बोल रहा है, अंदर बाहर से अंदर की ओर, तो केवल इतने अच्छे अभिनेता, इतने केवल इतना भाग अच्छे अभिनेता का गायक है, लेकिन ये वाला जो बाहर वाला भाग है ये गायक नहीं है, ये खाली है ना, तो हम नहीं बोल सकते, दूसरा आपका गलत हो जाएगा, सभी अच्छे अभिनेता गायक नहीं है, गलत हो जाएगा। तो देखिए उत्तर में भी दिया है केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल निष्कर्ष ए अनुसरण करता है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मैंने सारे तरह के क्वेश्चन आपको करवा दिए, इससे बाहर प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, अगर आप बोलेंगे तो एक और वीडियो प्रैक्टिस के लिए मैं और प्रश्न ला दूंगा, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन मैं लेके आया था, लेकिन क्या है कि इतने प्रश्नों में आपका काम हो जाएगा आराम से, ठीक है। ये देखिए इतने प्रश्नों में आपका काम आराम से हो जाएगा, तो इतने मैं प्रश्न करवाता हूँ, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाता हूँ। ये देखिए प्रैक्टिस करना तो आप लोग इन प्रश्नों को लिख सकते हैं, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन में लाया था। ये देखिए ये प्रश्न, ठीक है। तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसे ही बेस्ट ट्रिक्स और फ्री वीडियोस मिलते रहेंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।